इसको फिल करने मार्केट आती है, ये भी तुम लोग याद रखो, ठीक है। मैं 1 आवर के ऊपर देख रहा हूँ, ये देखो भाई फेयर वैल्यू गैप बनाते कैसे हैं। फेयर वैल्यू गैप जो है विक टू विक भी बनेगा और बॉडी टू बॉडी भी बनता है, ठीक है। माइकल साहब ने कहा है कि भाई बॉडी टू बॉडी कहीं वो लेते रहें, कहीं जो है उन्होंने विक टू विक भी बनाया हुआ है, तो आप दोनों जो है कंसिडर कर सकते हो एफईजीज़ के मामले में। अच्छा भाई देखो ये एफईजी था, इसकी मैंने विक ली और यहाँ से अगर ऊपर से विक ली है तो फिर इसको भी मैं विक से ही कनेक्ट करूँगा। ये नहीं हो कि एक तरफ बॉडी ले ली एक तरफ विक ले ली, बस ये जो है एफईजी है। अब ये जो कैंडल बीच में आई है इस रेक्टेंगल के, चूँकि ये लाल कैंडल है इसको हम बुलिश एफईजी कहेंगे, ऐसे ही बेरिश एफईजी कहेंगे, ठीक है। और इसी तरीके से अगर मैं इस विक से इस विक तक का एक रेक्टेंगल बनाऊँ, बीच में कैंडल का कलर ग्रीन है, तो ये हो गया बुलिश एफईजी, ठीक है। अब ये तुम पूरे चार्ट पे ढूंढ सकते हो, पूरे चार्ट के ऊपर तुम्हें मिलेंगे ही मिलेंगे। ये देखो हर तीसरी कैंडल पे ये रहा विक टू विक, ये रहा एफईजी, ठीक है। ऐसे ही अगर हम यहाँ भी देखें, ये देखो पूरे चार्ट पे हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता कि एग्जिस्ट ही ना करें। ये देखो अब मैं बॉडी टू बॉडी बनाने लगा हूँ, ये देखो बॉडी टू बॉडी बनाने के वक्त मैंने फिर विक को छोड़ दिया, देख रहे हो यहाँ पे विक जो है नीचे, रेक्टेंगल ऊपर गया हुआ है, बॉडी टू बॉडी बनाया हुआ है। बात समझ में आ गई है, ठीक है। तो अब जो है ये पूरे चार्ट के ऊपर एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। CSF तुम्हें बनाना आने चाहिए। अच्छा अब मैंने कहा था 3 कैंडल्स, अब देखो 1 2 3 कैंडल्स ये भी हैं, लेकिन 3 कैंडल्स ऐसी वाली कभी भी एफईजी नहीं बनाती, ठीक है। एफईजी के लिए आपके पास कुछ इस तरीके का पैटर्न बनेगा लाजमी, ठीक है, लाजमी बनता है, तभी एफईजी एग्जिस्ट करेगा ना, वरना एफईजी एग्जिस्ट कर नहीं सकता। क्यों, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखो ये अगर मैं विक टू विक जाता हूँ तो यहाँ पे तो हैं 3 कैंडल्स, लेकिन एफईजी नहीं है कोई भी, ठीक है। एफईजी इसके बाद है, ये रहा एफईजी, ये रहा एफईजी, ठीक है। अब ये जो है मुझे तंग कर रहा है मैग्नेट, जब तुम जो है बहुत जूम करके बनाओगे ना तो सही बनेगा। ये देखो ये क्या है, ग्रीन कैंडल है, तो ये क्या हो जाएगा बुलिश एफईजी, ख़त्म। उसके बाद अगर तुम यहाँ पे जाओ, मतलब तुम पूरे चार्ट पे भाई बना सकते हो, इसकी कोई जो है तुमने कोई साइंस में नहीं घुसना कि एफईजी व्हाट इज़ एफईजी, डिफाइन एफईजी, डिक्शनरी खोल के बैठ गए हो, ठीक है, कोई फ़ायदा नहीं है। कुछ चीज़ें होती थी, हमारे उस्ताद कहते थे भाई लाजमी नहीं है कि इसकी गहराइयों में जाओ, ठीक है, बस तुम्हें पता लग गया कि हाँ भाई यहाँ रेक्टेंगल बनता है तो बस ये रेक्टेंगल बनना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। हर चीज़ की गहराई लाजमी नहीं होती, हर चीज़ का एलएम भी लाजमी नहीं होता, बस तुम्हें ये पता है भाई इस रेक्टेंगल पे मार्केट आएगी, और मार्केट आई है, ये देखो ये आई ये आई ये आई ये आई, यहाँ से ऊपर गई, ठीक है। मार्केट तो नीचे चली गई थी लेकिन आई ज़रूर है वापस, ठीक है। तो एफईजीज़ को जब भी तुम लोग डील करोगे, तुमने एक बात 2 चीज़ें याद रखनी है, एक या तो विक टू विक हम बनाएंगे या तो बॉडी टू बॉडी बनाएंगे। दूसरी चीज़, इसको फिल करने मार्केट आएगी, जैसे अभी मार्केट ऊपर गई फिल करने वापस आई है, ठीक है, कंडीशन पूरी। अब कुछ एफईजीज़ फिल नहीं होती, ठीक है, लाजमी नहीं है कि सारी फुल फिल होंगी। अब जैसे फॉर एग्जांपल ये है एक बुलिश एफईजी, लेकिन ये पूरा फिल नहीं हुआ, देख रहे हो, लेकिन ये भी एक बुलिश एफईजी था और ये पूरा फुल हुआ है, ठीक है, ये पूरा फिल नहीं हुआ, ठीक है। तो अब किसी पॉइंट ऑफ टाइम में हो सकता है ये फिल हो सकता है ये फिल ना भी हो, ठीक है, हो सकता है किस सालों बाद फिल हो जाए, लेकिन अभी इस वक्त जो है जीपीबी की मार्केट ऐसा लग रहा है कि एफईजीज़ को फुलफ़िल करने आ रही है, ठीक है। तो अभी ये 1 आवर का चार्ट है, ये ना हो तुम ट्रेड खोल के बैठे और तल्ला साहब ने कहा था मार्केट नीचे आ रही है, मार्केट हमें नीचे जाती हुई नज़र आ रही है और मैं सेल की पोजीशन खोल के बैठा हूँ, मार्केट जो है ऊपर चली गई और मेरा नुकसान हो गया, ठीक है। तो वो तो डिपेंड करेगा कि तुम्हारा डेली या वीकली या फिर मंथली या फिर न्यूज़ के ऊपर क्या बायस बना था, तो उस हिसाब से तुमने देखना है कि भाई डेली का ट्रेंड क्या है, वीकली का ट्रेंड क्या है, मंथली का क्या है, 4 आवर का क्या है, 1 आवर का क्या है, 3 आवर का क्या है, 2 आवर का क्या है, 30 मिनट का क्या है, ठीक है। जब एग्जैक्ट कन्फर्मेशन हो भाई तब जाके ट्रेड ली जाती है। तो वो भी तुम लोगों में बताऊंगा कि ट्रेड के कौन से टाइम फ्रेम्स हैं जिसके ऊपर आप एग्जीक्यूशन लेते हो। पहले होता है एनालिसिस के बाद एनालिसिस हमेशा बड़े टाइम फ्रेम्स पे होता है, ठीक है। जब भी तुम कोई स्ट्रक्चर बनाओ ना, चाहे तुम क्या कहते हैं हेड शोल्डर पैटर्न बना लो या कोई भी पैटर्न बनाओ, हमेशा बनाया करो 4 आवर पे, 1 आवर पे, क्योंकि अब ये चीज़ें भी तुम्हें कोई बताता नहीं है। लोग बैठे होते हैं, मैंने इतने सारे
देखें ट्रेडर्स जो ना 5 मिनट के ऊपर हेड शोल्डर बना के बैठे होते हैं और फिर वो हेड शोल्डर जो है नीचे जाने के बजाय ऊपर जा रहा होता है, क्योंकि उनको बायस पता ही नहीं होता। बायस बेसिकली होता है कि मार्केट का ओवरऑल स्ट्रक्चर क्या है, ओवरऑल ट्रेंड क्या है। ठीक है, ओवरऑल ट्रेंड में आप बड़े टाइम फ्रेम्स को देखते हो कि भाई जो बड़ा इम्पैक्ट है या जो बड़े लोग हैं वो किस हिसाब से सोच रहे हैं। ठीक है, वो लॉन्ग में बैठे हुए हैं, तुम बैठे हुए हो शॉर्ट पे, तो तुम तो लिक्विडेट होगे ना, फिर बात समझ रहे हो। तो ये सारी चीज़ें एफ आज हमसे बनाना सीख रहे हैं। ठीक है, और मल्टीपल एफ मैं आप लोगों को बनाना सिखाऊंगा। जैसे अभी इस वक्त जो करंट मार्केट चल रही है उसमें एफ ये आ गया। ठीक है, बहुत सिंपल है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। मैग्नेट खोलो, रेक्टेंगल खोलो, एक पॉइंट लो के ऊपर एक दफ़ा क्लिक करो, एक दफ़ा हाई के ऊपर क्लिक करो, ये मैंने गलत बनाया है। एक दफ़ा लो पे क्लिक करो, एक दफ़ा हाई पे क्लिक करो, ये देखो एग्जैक्ट एफ बन गया। ठीक है, बॉडी टू बॉडी बनाना है, बॉडी टू बॉडी बना लो। ठीक है, बस इतनी सी बात थी यार। और ये हर जगह एग्जिस्ट करेगा, ये देखो, ये देखो। ठीक है, फुलफिल होने गया है, पूरा फुल हुआ है, ये पूरा एफ फिल किया गया है। ये बेरिश था, इसको अब जो है बुलिश बना दिया गया है, वो भी आपको मैं बताऊंगा कैसे। ठीक है, बुलिश कैसे हो गया ये भी आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है ना भाई, ये रहा। ठीक है, पूरा फिल हुआ है ना, जो बेरिश एफ है पूरा फिल हो गया। तो मतलब बस अब बेरिश का काम खत्म। मार्केट को जो इसका काम होता है मार्केट को नीचे फेंकना, ये वाला एफ जहाँ नज़र आए इसका काम है मार्केट को नीचे फेंकना, और जो जहाँ पे ग्रीन वाला नज़र आए उसका काम है मार्केट को ऊपर फेंकना। तो भाई जब ये फेंकने, अगर इसको फेंकना था तो इससे नीचे ही रहता। ठीक है, ये इससे नीचे निकले गए, बॉडीज़ क्लोज थी, अब बॉडीज़ ऊपर आ गई हैं, तो मतलब फेल होने के चांसेस बढ़ गए। ये अब मज़ीद मार्केट को नीचे नहीं फेंक पा रहा। वही देखो, ये आया लो, फिर उससे थोड़ा हायर लो बना, अब तो बिल्कुल ही ऊपर चला गया। ठीक है, तो ये फेल हो गया था एक तरह से। लेकिन अगर इसको थोड़ा सा ज़्यादा टाइम फ्रेम पे देखो तो हो सकता है कोई न्यूज़ इम्पैक्ट आया और ये मार्केट ने इसको वॉयलेट कर गया। ठीक है, तो मतलब पहले तो ये बेरिश था, फिर ये बुलिश हुआ, अब दोबारा बेरिश हो गया, तो ये मैनुअल इंटरवेंशन या न्यूज़ होगी लाजमी कोई ना कोई। ठीक है भाई, तो ऐसे जो है आइडेंटिफाई करते हैं चीज़ों को। और हो सकता है न्यूज़ ना भी हो भाई, मुझे तो नहीं पता, हो सकता है ना भी हो। ठीक है, तो एक तरह से एल्गोरिथम्स भी चलते हैं, एक तरह से न्यूज़ इम्पैक्ट भी होता है, और न्यूज़ इम्पैक्ट को हम मैनुअल इंटरवेंशन भी कहते हैं। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं यार, बहुत सारी चीज़ें। इसलिए मैं कहता हूँ कि कभी भी किसी ट्रेडर को गलत ना कहो। ट्रेडर की स्ट्रैटेजी अगर वो इंस्टाग्राम की रील पे तुम्हें समझा रहा है या बता रहा है, तो हो सकता है कि तुम्हारे लिए वर्क ना करे, लेकिन उसके लिए वो काम कर रही होगी, क्योंकि उसका इम्प्लीमेंटेशन करने का तरीका जो है ना उसी स्ट्रैटेजी को, वो कुछ और हो सकता है। ठीक है, स्ट्रैटेजीज ट्रेडर टू ट्रेडर वेरी करती है। ठीक है, आपके लिए जो चीज़ काम करेगी वो उसके लिए नहीं करेगी, जो उसके लिए काम करेगी वो आपके लिए नहीं करेगी। बात समझ रहे हो? तो ये कुछ फुटप्रिंट्स हैं जो आपको हर बंदा वैसे तो बता ही रहा होता है। ठीक है, तो और ये अगर आपको आइडेंटिफाई करना आ गए तो मतलब आप सोना आपने सीख लिया, बिल्कुल डायमंड आपने उठा लिया इस चैनल से। ये देखो भाई, ये उठाया हमने एफ। ठीक है, दब्बा दब बना सकते हो, जितना मर्जी एफ बनाना चाहो बनाओ। ये लो भाई, कितने एफ बनाओगे? ठीक है, थक जाओगे बना बना के। तो आज का जो होमवर्क है तुम लोगों का वो ये है कि तुम लोगों ने दबा के एफ भर के बनानी है, भर के एफ बनानी है। ठीक है, ये देखो, भर के एफ मतलब इतनी बनाओगे भाई, जब भी आगे कोई भी एफ का सवाल आए भाई तुम में एफ बनाना आती हो। ठीक है, दूसरा मैंने आप लोगों को आज चूँकि 3 कैंडल्स का जिक्र हुआ है, मैं आप लोगों को लिक्विडिटी भी समझाना चाह रहा था, लेकिन नेक्स्ट लाइव में जो है हम इसी तरीके से लिक्विडिटीज़ मार्क कर रहे होंगे, दबा के मार्क करेंगे। ठीक है, ताकि भाई कोई शक की गुंजाइश ही ना रह जाए। ये देखो भाई, ये लो एफ पे एफ जी, ये रहा भाई एफ पे एफ जी, भर के एफ ढूंढो बनाते जाओ बनाते जाओ। ठीक है, ये बस ये बिल्कुल बिगनर्स ट्रेडिंग गाइड है कि भाई बिगनर्स को क्या क्या आना चाहिए, उसको इस तरीके से एफ बनाने आने चाहिए। ठीक है, एफ बनाने आएंगे तो वो कुछ बन सकता है, एफ बनाना नहीं आएंगे तो फिर थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि एफ बेस्ड स्ट्रैटेजीज़ जो होती हैं वो तभी काम करेंगे जब आपको एफ बनाना आएगा। ट्रेंड लाइन
वाली जो स्ट्रैटेजीज होंगी वो तब काम करेंगी जब आपको ट्रेंड लाइन बनाने आएगी सही से, ठीक है। तो ये मल्टीपल प्रैक्टिस है, इसके लिए आपको कोई डेमो अकाउंट नहीं चाहिए, ठीक है, कोई डेमो अकाउंट नहीं चाहिए इसके लिए। ये तुम चार्ट पे ट्रेडिंग व्यू खोलो, ठक करके बनाते रहो जितने बनाने, ये लो, ठीक है, जितने मर्जी बनाना चाहो बना लो भाई। ये आ गए एफ पे एफ पे एफ, ठीक है, जितना मर्जी बनाना चाहो बना लो, ये लो, क्या बात है, देख रहे हो। तो सारी चीज़ें हैं भाई तुम्हारे सामने, एफ बनाओ, ये बनाओ, ठीक है। ये देखो, मतलब मैंने पूरा चार्ट आज की कैंडल से लेके पता नहीं कहाँ तक की कैंडल्स मैंने बना दी हैं, कोई 19 मई 25 तक भर भर के भाई एफ बनाए। और आज का तुम्हारा होमवर्क ही यही है, ठीक है। जैसे फाइवर भाई उंगली पकड़ पकड़ के सिखाया ना, ऐसे ये भी, ये जो ट्रेडिंग व्यू है ना, ये अगर तुम सीख जाओ ना, मैं कहता हूँ भाई आगे तुम्हारे लिए सारा कुछ आसान हो जाएगा। ये देखो भाई, देख रहे हो कितनी एफ बना ली है मैंने। एक ये मिसिंग था, मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, खाली खाली लग रहा था, मैंने कहा इसको भी भर ही देते हैं भाई, ठीक है। तो ये सारी एफ हैं, ये अगर क्लियर होगा तो आगे की बातें समझ में आएगी, ये क्लियर नहीं होगा तो आगे की बातें भी समझ नहीं आएगी, ठीक है। अब ये देखो कितनी एफ मैंने ढूंढी है, कितनी सारी ढूंढी है, ठीक है। विक टू विक बनाओ, बॉडी टू बॉडी बनाओ, बस यही काम है तुम्हारा, करते रहो करते रहो करते रहो, पूरा चार्ट भर दो भाई, ठीक है। तो मैंने तकरीबन 11 मई से लेके 17 जून 2025, 11 मई मतलब 1 महीने तक के पूरे एफ ड्रॉ किए, देखो कितने सारे हैं। और मेजॉरिटी ऑफ एफ जो हैं वो फील्ड भी हैं, ठीक है। अगर तुम इनको, अच्छा मज़े की चीज़ तुम लोगों को तो सिखाना ही भूल गया, एक्सटेंड करो। एक्सटेंड करने के दो तरीके हैं, या तो ड्रैग कर दो, या तो अभी सेटिंग पे जाओ, कोऑर्डिनेट्स पे जाओ, ठीक है, इसको बढ़ाना शुरू कर दो। तो अगर कोई देखना चाह रहा है भाई कौन सा एफ फील्ड हुआ है, तो वो इस कोऑर्डिनेट को जब बढ़ाएगा तो रेक्टेंगल बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। अब देखो ये एफ भी फील्ड हो गया, ठीक है, ये एफ रहता है। हो सकता है मार्केट इसको पार्शली फिल करे, फुल फिल कर दे, हो सकता है मार्केट इधर आ रही हो, ठीक है, हो सकता है मार्केट इधर आ रही हो सकता है मार्केट इसको फिल करने आए, हो सकता है मार्केट जो है कबर की गहराइयों पे चली जाए तो इसको भी फिल कर देगी, ठीक है। तो ये किसी को नहीं पता भाई मार्केट क्या कर रही है, क्यों कर रही है, न्यूज़ इम्पैक्ट है, अभी आप लोगों को पता है जंग चल रही है। तो इस जंग के मामले में मैनुअल इंटरवेंशन बहुत ज़्यादा होती है, और इसमें कोई ये नहीं बता सकता कि भाई कितनी ज़्यादा एक्सपैंड हो जाएगी मार्केट, ठीक है, कितनी ज़्यादा एक्सपैंड होगी, कौन सा लो टूटेगा, कौन सा एफ फिल होगा, नहीं होगा, ठीक है। तो बड़ा मुश्किल है कि बिल्कुल एग्जैक्ट टू द पॉइंट के ऊपर चले जाना। लेकिन अगर आप आईसीटी के स्टूडेंट्स हैं तो आप जो है कुछ चीज़ें पहचान सकते हैं, ठीक है। आप फुटप्रिंट्स देख सकते हैं कि मार्केट किस तरफ जा रही है। अगर आप फुटप्रिंट सही से पढ़ पाए, सीख पाए, माइकल से सीख लो, या मैं अगर कुछ सिखा पाया तुम लोगों को तो वो सीख लो, कहीं ना कहीं पहुंच ही जाओगे, ठीक है। तो फुटप्रिंट्स देती है मार्केट कि भाई मैं इस हाई तक जा रही हूँ, इस लो तक जा रही हूँ, इस लिक्विडिटी तक जा रही हूँ, ठीक है। तो फुटप्रिंट्स अगर आप पढ़ सकते हो मार्केट के तो भाई आप पहुंच जाओगे। जब फुटप्रिंट्स ही नहीं पढ़ने आते, जब फॉरेंसिक एक्सपर्ट को कोई लाश दे दी जाए और उसको ऑटोप्सी बायोप्सी ना करनी आए तो फिर तो भाई वो फॉरेंसिक एक्सपर्ट ना हुआ ना, फिर तो वो लसन लगा देगा भाई, चाहे उसको तुम जिंदा कोई मुर्दा पकड़ा दो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, लेकिन मैं हमेशा से यही एडवाइस करता हूँ कि भाई आपको मार्केट कैसे बनी है आपको इस चक्कर में पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। आप इंजीनियर नहीं है, आप अपनी मार्केट नहीं बनाने निकले कि आप ये देख रहे हैं कि यार इस कैंडल के पीछे कौन सा कोड लगा था तो ये कैंडल बनी, ठीक है। इतना एल्गोरिथम के डीप डाइव में नहीं घुसना भाई, इतना घुसने का कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि देखो नॉर्मल जो बंदा है ना, मैं तुम लोग को ट्रेडिंग इतना सिंपल सा लॉजिक बताता हूँ कि भाई ट्रेडिंग में क्या होता है, तुम बाहर जाते हो, आज जाके देख लेना, 20 रुपये की एक चीज़ लो, ठीक है, एक दुकानदार से लो और अपने दोस्त को बेच दो। ड्रॉप शिपिंग में क्या करते हो, प्रॉफिटेबल कब होते हो, एक जगह से लेते हो चीज़, ठीक है, चीज़ ली अपनी अंडर कस्टडी में ली, आगे बेच दी, जो प्रॉफिट आया रख दिया, लॉस हुआ चीज़ आपके पास ही है, ठीक है। तो लॉस तो तब होगा जब आप उसको नुकसान में बेचोगे या वो चीज़ जो है तबाह बर्बाद हो जाएगी या कब्र की सतहों में चली जाएगी, गहराइयों में घुस जाएगी, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं जो आप लोगों को जो है समझ में आनी चाहिए कि भाई हर बंदे के लिए ना ये चीज़ें
सीखना कोई ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है कि भाई इस कैंडल के पीछे कौन सी थ्योरी लगी है तब जाके कैंडल बनी, नहीं, इतना नहीं घुसना भाई मार्केटों में। मार्केटों को सिर्फ आपने प्रेडिक्ट करना है, आपने एनालिसिस करना है, दैट्स इट, ट्रेड लेनी है, पैसा बनाना है, ख़त्म बात, आगे निकलो, ठीक है। कोई लंबी चौड़ी बात करनी नहीं है, कोई इसमें नहीं घुसना कि भाईजान ये मेरा स्ट्रक्चर ब्रेक हो गया, वो पेड़ा गरक हो गया स्ट्रक्चर ठीक है। तो अगर नहीं समझ में आती तो ना पढ़ो इतने टेक्निकल टर्म्स में, इतने टेक्निकल डीप डाइव एल्गोरिथम्स में मत पढ़ो भाई। हर बंदे का काम नहीं होता, हर बंदा कोडिंग नहीं कर रहा होता, हर बंदे को टेक्निकल ज़बान समझ नहीं आ रही होती, ठीक है। इवन के मेरी जो ट्रेडिंग व्यू की जो वीडियो है जिससे मैंने आप लोगों को हेल्प आउट किया था, कितने ऐसे लोग हैं जो कमेंट्स के ऊपर जिन्होंने मुझे बड़ी बड़ी ठीक ठाक जो है ना तारीफ़ें की हुई होंगी, ठीक है। लेकिन पॉइंट इज़, अगर आपको टेक्निकल पॉइंट नहीं समझ में आता, फॉर एग्जांपल अगर मैं कोई बुक लिख देता, आप पढ़ते ही नहीं। क्यों नहीं पढ़ते? क्योंकि भाई वीडियो से करके दिखा के जो चीज़ समझ में आती है ना, वो फिर पढ़ के नहीं आती। इसीलिए मैं कहता हूँ कि भाई हर चीज़ के इंजन में नहीं घुसना है। जब मैं फाइवर पढ़ा रहा होता था तो मैं आपको ये नहीं बताता था, हाँ भाई टाइटल को जो है ऐसे लिखोगे टाइटल को, ठीक है, या इतने कैरेक्टर्स पे लिमिट करोगे तो ही वो रैंक करेगा। नहीं, आप अभी भी कोई वीडियो उठा के देख लो, मैंने कोई ऐसी बात नहीं की भी। हाँ, मैंने तुम लोगों को कॉपी पेस्ट करके रिजल्ट्स ला के मुँह पे मारा है सारे जितने भी कोर्स बेच रहे होते थे ना फाइवर का, कि रैंक नहीं होती, मैंने कॉपी पेस्ट के ऊपर रैंक करके दिखा दिया आपको, ठीक है। तो मैंने बड़े हमेशा सिंपल रखा है, सो दैट इवन अ मैट्रिक स्टूडेंट कैन लर्न समथिंग फ्रॉम माई वीडियोज़, कि भाई उसको कुछ समझ में आएगा, हाँ यार ये सब ये चीज़ें हैं, ठीक है। बजाय मैं पूरे इंजन खोल के बैठ जाऊँ। अब एक समझो एक इंजीनियर ग्रेजुएट है, उसने इंजीनियरिंग की डिग्री ले ली, उसको तुम बाइक का इंजन खोल के दे दो, वो सिर्फ और सिर्फ पार्ट्स के नाम बता सकता है, इंजन को असेंबल कैसे करना है, किस प्रेशर के ऊपर जो है वो हेड बैठेगा, किस प्रेशर के ऊपर जो है क्या कहते हैं क्लच प्लेट, प्रेशर प्लेट बैठेंगी, उससे नहीं होगा, उसको पता ही नहीं होगा। उसको पता हुआ तो बस वो प्रेशर वगैरह सारे कुछ तुम्हें बता देगा, लेकिन वो खुद नहीं करेगा। इससे अच्छा होगा एक मिस्त्री क्या करेगा, मिस्त्री अपने हाथ से तुम्हें मैग्नेट पे बिठा के दिखाएगा, वो अपने हाथ से तुम्हें क्लच प्लेटें, प्रेशर प्लेटें, सब चीज़ें दिखाएगा, बिठा के दिखाएगा तुम्हें। चाहे तुम 1 to 5 ले जाओ, चाहे तुम उसके बाद 150 ले जाओ, मिस्त्री तुम्हें करके दिखाएगा, लेकिन उसके बाद डिग्री नहीं होगी, ठीक है। तो मैं हमेशा से, मेरा जो कोर पर्पज़ होता है वीडियोस बनाने का, ये होता है कि भाई सिंपल भाषा में, सिंपल लैंग्वेज में, सिंपल बच्चों की तरह, कि भाई बच्चों को ये बता दो FEG क्या होता है। बस FEG यही होता है भाई। अब तुमने अगर डिक्शनरी खोलनी है, व्हाट इज़ FEG, डिफाइन FEG, ठीक है। दिमाग घुमाना है, पागल हो जाना है और नया अब्दुल कदीर खान बनना है इस FEG का, तो भाई लगे रहो, ठीक है। टाइम ज़ाया करो, पहले कौन सा कम ज़ाया किया, थोड़ा और ज़ाया कर लो, ठीक है। थोड़ा और ज़ाया करोगे और मज़ा आएगा तुम्हें, ठीक है। फिर बात आती है कोर्सेज ख़रीदने की, तो फिर कोर्स भी नहीं खरीदते। 2300 रुपये का कोर्स मैंने फाइवर का निकाल रहा था, उस पर मुझे मैसेज आते थे, यार ये 500 का दे दो यार।